सबसे पहले सर फिस्टुला अगर आ गया तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये है कि दिमाग में रखना है फिस्टुला में बिना सर्जरी का कोई ऑप्शन नहीं है। ओके। अगर एब्सेस नहीं है, भाग के सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। आप ठंडे से ले लो, एक दो चार अच्छे एक्सपर्ट को मिलो, उनमें से आपको जो पसंदीदा है, जिससे आपको कन्वीनियंस लगता है, उसके पास सर्जरी करो। नमस्कार दोस्तों, गट फिट क्लब हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे बीमारी पे चर्चा करने जा रहे हैं। उस बीमारी का नाम है फिस्टुला यानी कि भगंदर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा गट फिट क्लब इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको अनइंटरप्टेड जो अपडेट्स है, अलग अलग बीमारियों पे जो भी हम चर्चा करते हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूषण खेड़कर, गट फिट क्लब हिंदी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बहुत ही एक विशेष बीमारी पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फिस्टुला भगंदर। तो इस बीच आज हमने यहाँ पर इनवाइट किया है कोलोरेक्टल सर्जन, फिस्टुला एक्सपर्ट डॉक्टर सम्राट जानकर सर। सर नमस्ते। नमस्ते सर। सर, आज जो विषय हमने चुना है वो विषय पे बहुत सारे सवाल आते हैं पेशेंट की तरफ से, जो आज हम आपसे पूछने जा रहे हैं। उसमें से सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि फिस्टुला ये होता क्या है? अगर सरल भाषा में अगर हम समझना चाहें तो हम इसको कैसे बता सकते हैं? फिस्टुला भगंदर ये एक गुदाशय का बीमारी है। फिस्टुला भगंदर लगभग जिस मरीज को होता है बहुत परेशानी होती है। फिस्टुला भगंदर यानी एक नली है, जो नली अंदरूनी जो एनस या गुदाशय बोलते हैं उधर से कनेक्ट होती है और बाहर चमड़ी को कनेक्ट होती है। एक पूरा नली बनी हुई रहती है, उसको हम टनल बोलेंगे, नली बोलेंगे, पोकड़ी बोलेंगे, जो कनेक्ट होती है, जिस वजह से मोशन का जो भी मल आता है, मोशन आता है, उसमें का कुछ मोशन बैक्टीरिया अंदर जाता है, बार बार वो इन्फेक्शन होते रहता है, वो खुद का खुद भरता नहीं है, जिसको हम भगंदर या फिस्टुला बोलते हैं। ओके, ठीक है। अभी इसमें पेशेंट को कई सारी चीज़ों को लेके थोड़ा सा भ्रम होता है या कंफ्यूजन होता है, जैसे कि भगंदर है, फिशर है या पाइल्स है। तो इसमें क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है सर? बहुत सही आपने प्रश्न पूछा। सर, जो गुदाशय की बीमारी है, सभी बीमारी को लोग इवन कॉन्स्टिपेशन को बवासीर पाइल्स बोलते हैं, क्योंकि आम सरल भाषा में पाइल्स जो भी गुदाशय के पास होता है उसको पाइल्स बोलते हैं। पाइल्स एक आम बीमारी है, फिस्टुला एक अलग है और फिशर भी कुछ अलग है। तो अगर इन तीनों को हमें समझना है तो समझने की सबसे पहली जरूरत होती है पाइल्स, यानी वहां के नस रहते हैं, नसों का सूजन, जिसको हम पाइल्स बवासीर बोलते हैं। और जहां पे इन्फेक्शन होता है, एक नली जैसा बनता है, जो अंदरूनी कनेक्शन बाहर तक या अंदरूनी अंदर तक होके वहां पे पीप बनता है और फीवर आता है, पीप बाहर आते रहता है, पीप फटता है, पीप का गिठन बनता है, उसको हम फिस्टुला बोलते हैं। और जिस पेशेंट को गुदाशय में एक जख्म होता है, अंदरूनी जख्म होता है, जख्म की वजह से दर्द होते रहता है, वो जख्म वाले पेशेंट को हम फिशर बोलेंगे। कहीं कभार ऐसा देखा जाता है तीनों साथ में भी हो सकते हैं, लेकिन बवासीर या हिमोराइड बोला तो वहां पे नस का सूजन है, अगर फिशर बोला वहां पे जख्म है, और फिस्टुला बोला वहां पे इन्फेक्शन टनलिंग है। और बवासीर का पेशेंट को दर्द नहीं होता, कोई पीप नहीं आता और ब्लीडिंग होते रहता है, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद खून आते रहता है। जिन मरीज को फिशर होता है उनमें हम जी क्यों रहे या मोशन क्यों पास कर रहे ऐसा फीलिंग रहता है, इतना भयंकर दर्द होने की पॉसिबिलिटी, संभावना रहती है, उसको हम फिशर बोलते हैं। और कुछ मरीज को बार बार वहां पे पस आना, फोड़ी जैसे होना, फुटना, वहां से और पीप आना, ये जो होते रहता है इसको हम फिस्टुला बोलते हैं। ये तीनों अलग बीमारी है और तीनों का ट्रीटमेंट अलग है, तीनों का प्रेजेंटेशन अलग है, इसलिए हमें ये समझना जरूरी है फिशर, फिस्टुला, पाइल्स ये तीन अलग बीमारी है, तीनों का अलग ट्रीटमेंट जरूरी है। इनफैक्ट पाइल्स या फिशर किसी के पास भी किया तो भी चल सकता है, क्योंकि
वहाँ के जो स्नायु रहते हैं, मसल्स रहते हैं, उनको डैमेज नहीं होता इसमें हिमोराइड में। लेकिन फिस्टुला सर्जरी में एक रिस्क रहता है मोशन का कंट्रोल के ऊपर प्रॉब्लम होना, इसलिए फिस्टुला अगर है तो उसको एक्सपर्ट चाहिए। ओके, ठीक है। सो आपका कहना ये आ रहा है कि अगर आपको फिस्टुला, फिशर या जो भी बाकी पाइल्स वगैरह इसमें कुछ भी अगर कंफ्यूजन हो, भ्रम हो, तो आपको सीधा एक अच्छे सर्जन से या जो कोलोरेक्टल सर्जन हो या जो भी उनके एक्सपर्ट डॉक्टर है उनसे आपको राय लेनी जरूरी सही है। में वो जरूरी है। क्या करते हैं लोग, मुझे बवासीर बोल के घर में माँ ने यूज किया ट्यूब, बाबा ने यूज किया, भाई ने यूज किया, दोस्त ने यूज किया, हस्बैंड ने यूज किया बोल के वही ट्यूब लेते हैं और वही ट्यूब पे टाइम निकालते रहते हैं, और इन सब चीजों से कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बढ़ता है, आगे जाके दिक्कतें बढ़ के आता है। इसलिए अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है गुदाशय में, ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोग बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। राइट। जो ये जगह का बीमारी है तो दिखाए के, मुंह पे अगर फोड़ी आ गए तो हम जाके स्किन को दिखा देते हैं, अगर हाथ में बगल में किधर दुख रहा तो ऑर्थो को जाके दिखाते हैं, पेट में दिक्कत है तो गैस्ट्रो को दिखाते हैं। तो फिर गुदाशय का एक बॉडी का एक पार्ट है, उसमें शर्मिंदगी किस चीज की? अगर दिक्कत है तो कहीं पे घर के कोई चुस्के लेके कोई ट्रीटमेंट करने से बेहतर है या अच्छे एक्सपर्ट कोलोरेक्टल सर्जन या कोई एक्सपर्ट क्वालिफाइड जनरल सर्जन, मैं क्वालिफाइड हर बार यूज करता हूँ वर्ड क्वालिफाइड, यानी एमबीबीएस एमएस जो क्वालिफिकेशन रहते हैं, वो क्वालिफाइड एमएस जनरल सर्जन को जाके दिखाना चाहिए, जिससे अगर कुछ दिक्कत अलग है तो उसको ट्रीटमेंट हो सकता है। लगभग 90% पेशेंट को जिसको बवासीर है उसमें कोई सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ती, और जो अर्ली स्टेज में आता है उसमें दवाई गोली से सब अच्छा हो सकता है। इसलिए अगर दिक्कत है तो घर का घर कुछ ट्रीटमेंट लेने से बेहतर है कि एक्सपर्ट को दिखाइए, विचार विमर्श करिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लिए। ये सब बोलने का जरूरत है, कहीं कभार कैंसर भी पाइल जैसे ही आता है, तो ये भूल के कुछ ट्रीटमेंट करने के चक्कर में अगर कॉम्प्लिकेट हो गया तो जानलेवा बीमारी हो सकती है। इसलिए कोई भी पेरियानल यानी गुदाशय का दिक्कत है तो बवासीर या पाइल्स बोल के घर में कोई भी घरेलू चुस्के लेने से बेहतर है एक एक्सपर्ट को मिलिए, डायग्नोसिस प्रॉपर करिए, फिर डायग्नोसिस के हिसाब से ट्रीटमेंट करिए। हर बीमारी में सर्जरी जरूरत नहीं है, लेकिन डायग्नोसिस करेक्ट जरूरी है। राइट। जैसे अभी आपने कहा कि गुदाशय का कोई भी बीमारी हो, भगंदर हो, चाहे फिशर हो, चाहे पाइल्स हो, तो इसमें जो घरेलू नुस्खे होते हैं उसको सबसे पहले अवॉइड करना चाहिए। राइट। डेफिनेटली। कई कबार ऐसा होता है कि कल रात में मैंने खाने में कुछ गड़बड़ की, मोशन नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है, उस चक्कर में ठीक है। लेकिन अगर आपको दिक्कत है, बार बार हो रहा है, दिक्कत सॉल्व नहीं हो रहा है, या वार्निंग सिम्टम बोलते हैं, किसी का वजन कम हो गया है, किसी को पी पा रहा है, किसी को भूख नहीं लग रहा है, किसी को गिठन जैसे हो रहा है, किसी को मोशन में खून जा रहा है, ऐसा कुछ है तो डॉक्टर को दिखा के एक्सपर्ट से विचार विमर्श करके ट्रीटमेंट लेना सही रहेगा। जिसके अलावा आप घरेलू ट्रीटमेंट या घरेलू चुस्के ले रहे, उससे चीजें कॉम्प्लिकेट होने की एक पॉसिबिलिटी रहती है। राइट। करेक्ट। अभी अगर हम फिस्टुला के बारे में थोड़ा और विस्तार में अगर थोड़ा सा लाइक उसके डायग्नोसिस को लेके अगर समझना चाहे कि उसको कैसे डायग्नोस किया जाता है, कुछ मतलब पर्टिकुलर डायग्नोसिस की उसकी कुछ प्रोसेस होती है या कैसे, वो भी थोड़ा जानना हमें जरूरी अभी है। जब फिस्टुला के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं उसके पहले एक चीज अपने को क्लियर करना जरूरी है। बवासीर और फिशर एक अलग चीज है। फिस्टुला के दो प्रेजेंटेशन रहते हैं। एक प्रेजेंटेशन रहता है कि वहां पे गिठन आता है जिसमें पीप भरता है, और पीप भरना इसको हम एब्सेस बोलते हैं। ये भी फिस्टुला का ही प्रेजेंटेशन है, अंदरूनी कनेक्शन हुआ है उसी वजह से एब्सेस बना है। और दूसरा एक प्रेजेंटेशन रहता है जिनमें पीप खुद का खुद फट गया है, पीप निकल गया है, गिठन फटा है, पीप निकल गया है, और बाद में जख्म भर नहीं रहा है या बार बार वहां पे अच्छा होके और गिठन बन रहा है, ये भी फिस्टुला का प्रेजेंटेशन है। या किसी पेशेंट में सर्जरी करके पीप निकालते हैं, उसको हम इंसिजन ड्रेनेज बोलते हैं, और उसके बावजूद जख्म भरता नहीं है, वहां पे ट्यूब बन जाता है, पीप आते रहता है। ये सभी फिस्टुला का ही प्रेजेंटेशन है। फिस्टुला के मरीज जब भी हमारे पास आते हैं कुछ एक पर्टिकुलर लक्षण लेके आते हैं। कोई पेशेंट गिठन लेके आता है, दर्द लेके आता है,
इसको हम Correct. एब्सेस बोलते हैं। Correct. कोई पेशेंट पीप लेके आता है, बार बार पीप आते रहता है बोलता है, उसको हम फिस्टुला बोलते हैं। कोई पेशेंट कुछ दिन अच्छा रहता है, फिर बाद में पस आता है, कुछ दिन अच्छा रहता है, फिर बाद में पस आता है, ये भी एक फिस्टुला भगंदरी है। अगर ये बीमारी के साथ आए और उसके साथ में एनल रीजन में ईचिंग होता है, एनल रीजन में दर्द होता है, एनल रीजन में डिस्कम्फर्ट रहता है, मोशन सही नहीं होता है, ऐसा अगर कुछ बोल के आता है तो हमें उसको फिस्टुला या भगंदर हम डायग्नोसिस करते हैं। ये हो गए पेशेंट के लक्षण हो गए। Okay. इसके अलावा जब भी हमारे पास पेशेंट आता है उसको हम प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं। Okay. कोई भी एक्सपर्ट सर्जन एग्जामिनेशन यानी उंगली से ग्लोव्स डाल के आपका एनल रीजन जहां पे दर्द है बाहर से देखते हैं। तो देखने के बाद लगभग 80% पेशेंट में समझ में आता है यहाँ पे खोल है, यहाँ पे खोल है, किसी किसी को 20-30 होल भी हो सकता है। Oh. तो ये होल होने की वजह से अपने को एक डायग्नोसिस आता है, शायद ये फिस्टुला है। फिर उंगली से अंदरूनी एग्जामिन करते हैं जिसमें कौन से जगह पे हम एक क्लॉक यानी घड़ियाल रखते हैं, उसमें 12 से 6 से 12 जैसे रहता है। एनएस के वहां पे 12 से 6 से 12 हम देखते हैं अंदरूनी कहीं पे कोई गिठन है क्या, वो जगह से चालू हुआ यानी इंटरनल ओपनिंग यानी अंदरूनी जहां पे होल है। एक्सटर्नल ओपनिंग यानी बाहर के होल है। बाहर के होल कितने हैं अपने को लेन देन नहीं है, अंदरूनी होल कितने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कोई पेशेंट को अंदरूनी होल एक रहता है 2 सेंटीमीटर पे, 5 सेंटीमीटर पे और एक होल रह सकता है। ये सभी फिस्टुला के क्लिनिकल डायग्नोसिस रहते हैं जो एक्सपर्ट सर्जन उंगली से अंदरूनी एग्जामिन किया तो उसे समझ में आता है। ये हो गया पर रेक्टल एग्जामिनेशन। पर रेक्टल एग्जामिनेशन के अलावा फिस्टुला के पेशेंट में डायग्नोसिस सही करने के लिए एमआर फिस्टुलोग्राम लगता है। सर ये पूछा जाता है कि सर हमारे गांव में एमआरआई नहीं है, हमारे डॉक्टर एमआरआई नहीं करते, सोनोग्राफी करते, बहुत लोग बोलते हैं। लेकिन एमआरआई एक ऐसा चीज है जिसमें कहां से चालू हुआ, इंटरनल ओपनिंग कहां पे, कैसे वो गया, किधर गया, कितने ब्रांचेस हो गए, कितने एक्सटर्नल ओपनिंग हो गए। कई कई पेशेंट को बाहर एक होल दिखता है लेकिन दूसरे तरफ और एक जगह पे बनने वाला है, होल बना नहीं है। ये सभी चीजें एमआरआई पे समझता है। लगभग मैं सभी पेशेंट को बोलता हूं, तुम समझो पुणे में आना है, आप मुंबई से निकले हो, पुणे में हम बैठे हैं, मुंबई से निकले हो, तो मुंबई किधर है लोगों को पूछ के कोई नहीं आता। आजकल जीपीएस लगा देता है, डायरेक्ट आके वाकड़ में अपने काइजन गेस्ट्रो केयर पे उतर गया, ऐसे करता है। वैसे ही आजकल अच्छे एमआरआई जगह पे अच्छे एमआरआई करते हो तो सर्जन के लिए जीपीएस जैसा काम करता है। सर्जरी करते वक्त जीपीएस अगर लगाया तो गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। गलती की गुंजाइश कम हो गई तो डैमेज भी नहीं होगा, रिकरेंस भी नहीं होगा और जिससे आपका हीलिंग भी अच्छा होगा। इसलिए लगभग एब्सेस भी पेशेंट को एमआरआई बोलता हूं मैं, अगर किसी का रिकरेंस है एमआरआई बोलता हूँ, कोई फिस्टुला है एमआरआई बोलता हूँ, क्योंकि एमआरआई करने से मुझे वहां पे जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। भूल देने के बाद में वहां पे क्या हो रहा है समझता ही नहीं है। उस चक्कर में अभी इधर एक खोल है क्या उधर एक खोल है करने में कोई मतलब नहीं। इसीलिए आजकल ट्रेंड एक्सपर्ट कोलोरेक्टल सर्जन एमआरआई के सिवाय फिस्टुला का सर्जरी नहीं करते हैं, क्योंकि एमआरआई लगाने से एक मैप लगाए जैसा होता है। मैप लगा के सर्जरी करोगे, गलती की गुंजाइश कम है। गलती की गुंजाइश कम है तो रिकरेंस कम है, इनकंटिनेंस कम है, इसीलिए एमआरआई लगता है। और कहीं कहीं पेशेंट में रिपीटेड अगर फिस्टुला हो रहा है तो अंदरूनी कोई दिक्कत है क्या देखने के लिए कोलोनोस्कोपी करते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे हमारा जो भी डिपार्टमेंट हम काम करते हैं काइजन में, लगभग 99% सभी पेशेंट फिस्टुला के हम लेते हैं, उनका कोलोनोस्कोपी सर्जरी से पहले या सर्जरी के वक्त में भूल में कर ही लेते हैं। क्योंकि एक क्रॉन्स डिसीज बोल के रहता है, टीबी बोल के रहता है, जो आंतों का बीमारी है, लेकिन वो बीमारी की वजह से बाहर फिस्टुला बनता है। और ऐसे पेशेंट में नीचे कितना भी करते रहो कभी हील होने वाला ही नहीं है। और फिस्टुला अगर सर्जरी करना है, क्यों ना अंदर का तपासनी किया जाए। अगर अंदरूनी कुछ नहीं है तो बाहर का बाहर बाद में भी मैनेज करने के लिए इजी होता है। इसलिए हम तो सभी में कोलोनोस्कोपी करते हैं, लेकिन अगर फिजिबल है तो सर्जरी से पहले, सर्जरी के वक्त में, सर्जरी के बाद में करना एक अच्छी प्रैक्टिस है। क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में जिसको दिक्कत भी नहीं उसको कोलोनोस्कोपी कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो दिक्कत है अंदरूनी देखने में, हर्ज क्या है, इसलिए हम कोलोनोस्कोपी भी करते हैं। यही एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन, एमआरआई, कोलोनोस्कोपी। कहीं कहीं जगह पे सोनोग्राफी करते हैं, लेकिन सोनोग्राफी हम प्रेफर नहीं करते। इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड में प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि सोनोग्राफी में
जो मैप बनाने वाला है वो लिख के आपको पेपर पे लिख के देता है। Correct. आपको समझो कहीं पे तुम जा रहे हो और मुंबई से पुणे आ रहे हो काइजन गेस्टो केयर, मैंने हाथ पे लिख के दिया आपको, ये ले लो मैप है, ऐसे फॉलो करो, तो मैप के साथ तुम आ नहीं सकते, लेकिन गूगल पे मैप लगाओगे प्रिसाइज आ सकते हो। वैसे ही सोनोग्राफी और एमआरआई में डिफरेंस है। सोनोग्राफी हाथ पे लिख के दिया, सोनोलॉजिस्ट का रिपोर्ट है। एमआरआई फिस्टुलोग्राम ओटी में भी हम एक्सरे एमआरआई के लगा के वो कहाँ पे जा रहा है फिस्टुला देख देख के कर सकते हैं, जिससे कंफ्यूजन कम होता है, प्रिसीजन बढ़ता है, रिकरेंस कम होता है, इनकंटिनेंस कम होता है और पेशेंट का आउटकम अच्छा होता है। करेक्ट सर। फिस्टुला से संबंधित हमारे जहन में कुछ और भी सवाल है जो कि हम पूछना चाह रहे हैं आपसे, जिसमें से एक सवाल ऐसा है कि फिस्टुला अगर किसी को होता है, किसी पेशेंट को, तो सबसे पहले उसको डर लगता है फिस्टुला होने के बाद, कि वो डर जाता है, बहुत पैनिक हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में उसने क्या करना चाहिए, मतलब सर्जरी अगर वो टाल दे या अगर वो अवॉइड करे ना करे, तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? कभी भी भगंदर या फिस्टुला हम बोलते हैं तो पेशेंट को, कोई पेशेंट बवासीर लेके आ जाए, फिशर लेके आ जाए, उसको हम गोली दवाई देते हैं। लेकिन फिस्टुला और एब्सेस लेके आ जाता है तो उसको हम सर्जरी बोलते हैं, क्योंकि दूसरा कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं उसमें। दवाई गोली से कभी अच्छा नहीं होता। कोई आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, कौन सा भी पति हो, कोई भी दवाई से ये बीमारी सही नहीं होती। इस वजह से हम सर्जरी बोलते हैं। और जब वो गूगल पे जाके देखता है तो फिस्टुला में रिकरेंस होता है बोला जाता है, फिस्टुला में जख्म होता है बोला जाता है, फिस्टुला में इनकंटिनेंस मोशन कंट्रोल का दिक्कत होता है ऐसा बोला जाता है, तो मरीज डर जाता है। तो डरने की वजह से बहुत सारे लोग रहते हैं फिस्टुला का सर्जरी अवॉइड करते हैं। तो इन पेशेंट में जब फिस्टुला हम ना करते सर्जरी या बिना सर्जरी का ट्रीटमेंट के चक्कर में पड़ते हैं तो फिस्टुला कॉम्प्लेक्स होने का डर बढ़ता है, क्योंकि एक पहले सादा ट्रैक था उसको हम सिंपल फिस्टुला बोलेंगे और बाद में मल्टीपल ट्रैक होके, हाई ट्रैक होके कॉम्प्लेक्स फिस्टुला बन जाता है। करेक्ट। सिंपल फिस्टुला यानी जिस मरीज को सिंपल सर्जरी से फिस्टुला का ट्रीटमेंट अच्छा हो जाए और जिसमें इनकंटिनेंस का रिस्क ना हो, उसको हम सिंपल बोलते हैं। जिस मरीज को फिस्टुला का सर्जरी होने के बाद भी रिकरेंस का चांस ज्यादा है, फिस्टुला का सर्जरी करते वक्त इनकंटिनेंस का चांस ज्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, उसको कॉम्प्लेक्स फिस्टुला बोलते हैं। जो सिंपल मरीज है सर्जरी ना करवाने के चक्कर में बार बार फिस्टुला का इन्फेक्शन होके वो कॉम्प्लेक्स होके बैठ जाता है, या मल्टीपल ब्रांचिंग होता है, या फिस्टुला ऊपर निकल जाता है। इन सब चीजों से बाद में सर्जरी करना दिक्कत पड़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज है, आजकल अभी पब्लिकेशन बहुत सारे अवेलेबल है, ये बोला जाता है फिस्टुला का ट्रीटमेंट न करने की वजह से या फिस्टुला का ट्रीटमेंट अवॉइड करने की वजह से अगर 5-10 साल से फिस्टुला बॉडी में रखते हैं तो फिस्टुला के वजह से कैंसर का रिस्क भी है। बवासीर या पाइल्स में कैंसर साथ में रह सकता है, लेकिन बवासीर पाइल्स न ट्रीटमेंट करने से कैंसर नहीं होता, लेकिन फिस्टुला क्रोनिक होके उसका सर्जरी न करने से कैंसर का रिस्क रहता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं, किसी को डराने की जरूरत नहीं। तो फिस्टुला अगर आपको हो गया तो उसको अच्छे सर्जन को दिखा के ट्रीटमेंट कर लेना, सर्जरी कर लेना, ये 100% जरूरी है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। जैसे अभी आपने कहा कि एक अच्छे सर्जन को दिखाना चाहिए, लेकिन एक सवाल और एक पैदा हो जाता है कि एग्जैक्टली कौन से सर्जन को, किस टाइप के सर्जन को फिस्टुला दिखाना जरूरी है? फिस्टुला अगर हो जाता है तो इसका सर्जरी जरूरत है। सर्जरी बोला तो सर्जन देखना जरूरी है। मैं सभी को बोलता हूँ कि पाइल्स, फिशर, पाइलोनोडल साइनस, ये गुदाशय के बीमारी में कोई भी सर्जन से सर्जरी करवाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा नॉलेज होगा तो मैनेज हो जाता है। लेकिन एब्सेस फिस्टुला में एक एक्सपर्ट से करना जरूरी है। सबसे पहले आप उनका क्वालिफिकेशन देखना चाहिए, ये एमबीबीएस एमएस सर्जन तो है या नहीं है, ये समझना चाहिए। अगर एमबीबीएस एमएस जनरल सर्जन है तो क्वालिफाइड सर्जन है। कई कबार कोलोरेक्टल एक्सपर्ट ही रहता है या फिस्टुला एक्सपर्ट ही रहता है, उन सर्जन को चूज करना चाहिए, पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है, अगर कोई सर्जन आपको फिस्टुला सर्जरी करना चाहता है तो उसमें मुझे लेजर सर्जरी चाहिए, मुझे वैसा सर्जरी, ये नहीं है। उनको पूछना चाहिए, सर आपकी एमआरआई में क्या दिख रहा है, मेरा फिस्टुला सिंपल है क्या, मेरा फिस्टुला कॉम्प्लेक्स है क्या, मुझे रिकरेंस का चांस कितना है, मुझे इनकंटिनेंस का चांस कितना है, हीलिंग कैसे होगा,
और तीसरी बात इंपॉर्टेंट रहती है फिस्टुला में सपोर्ट केयर है क्या, क्योंकि Correct. फिस्टुला की सर्जरी के बाद में पहले 8-10 दिन पेशेंट को, मरीज को दिक्कत होता है, Correct. पेन होता है। पेनलेस कोई सर्जरी है ही नहीं है फिस्टुला में। Correct. और बहुत रेयरली एक अंदर सिंपल फिस्टुला है, शायद सर्जरी ना करवाया हो, या सिंपल फिस्टुला में छोटा सा कोई कट लेजर बोल के किया हो, उसमें सिर्फ पेन नहीं होता। बाकी लगभग 99% सभी फिस्टुला की सर्जरी में पेन होता है, दर्द होता है। उसके अलावा फिस्टुला कभी अच्छा नहीं होता है। अगर आपका सर्जन सभी चीजें समझा के बोल सकता है और आपको एक्सप्लेनेशन प्रॉपर देता है तो करना चाहिए, क्योंकि बवासीर या फिशर के मरीज में कोई भी सर्जरी किया तो गलती होने के चांसेस कम होता है, वापस हो गया तो कोई मैनेज कर सकता है। इसमें अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, वापस तो आना ही है। अगर ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ तो फिस्टुला तो वापस आना ही है। लेकिन ट्रीटमेंट में गलती हो गई, क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, तो मोशन कंट्रोल जाने का भी दिक्कत है। इसलिए आपको अगर फिस्टुला हो गया तो एब्सेस है तो जल्दी किसी के पास करवाना है, लेकिन फिस्टुला हो गया तो गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे डॉक्टर को मिलिए जो क्वालिफाइड सर्जन है, एमबीबीएस एमएस है या फिस्टुला एक्सपर्ट है, जो आपको फिस्टुला के बारे में सब समझा के बोल रहा है, आपको कॉन्फिडेंटली रिस्क कितना होता है बोल रहा है, कॉन्फिडेंटली इनकंटिनेंस का चांस क्या हो सकता है बोल रहा है, और उसको मिलने के बाद आपको समझ में आ जाता है ये संदा मेरा अच्छा करेगा या नहीं करेगा। Correct. और उसके बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है तो एक्सपर्ट फिस्टुला सर्जन से ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें इनकंटिनेंस का रिस्क बढ़ता है। इसमें गलती की गुंजाइश लेके जा नहीं सकते, क्योंकि गलती हो गई तो लाइफ लॉन्ग उसको झेलना पड़ता है। इसलिए एक्सपर्ट देखना जरूरी है। ऐसी बात नहीं एक्सपर्ट में हाथ में गलती नहीं होती, ऐसी नहीं है, चांसेस कम होता है, कम हो जाता है। और हर शहर में आजकल फिस्टुला के एक्सपर्ट अवेलेबल है। तो इंडिया में लगभग सब तरफ अच्छे ट्रीटमेंट करने वाले फिस्टुला के डॉक्टर लगभग हर शहर में, हर बड़े शहर में अवेलेबल है। आपको सिर्फ इतनी है, थोड़ी मेहनत करिए और ढूंढिए। गूगल की वजह से डॉक्टर ढूंढना बहुत कुछ दिक्कत नहीं है, ढूंढिए और डॉक्टर्स के विचार विमर्श करिए, टाइम निकाल के सर्जरी करिए, जिससे शायद 8-10 दिन दिक्कत हो, शायद महीना 2 महीना दिक्कत हो, बाद में ये पूरा क्योर हो जाएगा। ओके सर, अभी जो कुछ भी चीज़ें हमने अभी जानने की कोशिश की आपसे, तो उसमें कुछ सवाल और भी है हमारे मन में। जैसे कि कई सारी गलत इन्फॉर्मेशन हो सकती है, हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन सही भी हो, लेकिन हम जानना चाहेंगे आपसे डेफिनेटली। तो मान लीजिए डायग्नोस हो चुका है कि फिस्टुला है और सर्जरी भी करनी ज़रूरी है, तो आप किस टाइप की सर्जरी, बिकॉज सुनने में आता है कई बार कि लेज़र सर्जरी होती है, कुछ अलग अलग टाइप की सर्जरीज होती है, तो इस चीज़ को लेके भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले सर फिस्टुला अगर आ गया तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये है कि दिमाग में रखना है फिस्टुला में बिना सर्जरी का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर एब्सेस नहीं है, भाग के सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। आप ठंडे से ले लो, 1-2-4 अच्छे एक्सपर्ट को मिलो, उनमें से आपको जो पसंदीदा है, जिससे आपको कन्वीनियंस लगता है, उसके पास सर्जरी करो। फिस्टुला हो गया तो दूसरे दिन कैंसर नहीं होता। फिस्टुला होने के बाद आपके पास टाइम है, आपको टाइम रहना चाहिए, सर्जन को टाइम रहना चाहिए, प्रॉपर जगह पे करना चाहिए, इसलिए वक्त देना चाहिए। फिस्टुला हो गया तो भाग के जाके सर्जरी करना है, एब्सेस में करनी जरूरी है, लेकिन फिस्टुला में भाग के सर्जरी करने की जरूरत नहीं। शायद कई एक्सपर्ट सर्जन ऐसे 1-1 महीने तक उनका टाइम नहीं मिलता, लेकिन ये जायज है 1 महीने के बाद वहां पे जाके सर्जरी करने में, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन आपको टाइम देना होगा। सर्जरी के बिना सर्जरी फिस्टुला अच्छा होता है क्या? 100% नहीं होता। सर्जरी 100% लगता है। सिर्फ इतना ही है, अच्छी जगह पे सर्जरी करना है। जब भी सर्जरी नाम आता है तब सबसे पहले मैं पेशेंट को बोलता हूँ 5 चीजें याद रखो फिस्टुला में। सबसे पहले, बिना सर्जरी वाली कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, बिना जख्म वाली कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। जितना आपका फिस्टुला है उतना जख्म बनने वाला है, उसी को हम फिस्टुलाटॉमी बोलते हैं, जो कि सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, बिना दर्द वाली सर्जरी करो। मैं दूसरे दिन काम जाता हूँ, ऐसी कोई भी दुनिया में सर्जरी नहीं है जिसमें बिना दर्द वाली सर्जरी हो सके। शायद 2 ही कंडीशन में है, शायद सर्जरी के टेबल पे लेके सर्जन ने आपका सर्जरी किया ना हो, शायद आपका फिस्टुला ही ना हो,
तीसरी एग्जिस्टेंस ये रहता है बहुत छोटा सा फिस्टुला है, उस वजह से हो सकता है। करेक्ट। तीसरी इंपॉर्टेंट है, मुझे ब्लड से डर लगता है, बिना ब्लड वाली करो, ऐसा होता नहीं है भाई, ये सर्जरी है, इसमें थोड़ा पार सर्जरी के वक्त में, सर्जरी के बाद में बूंद बूंद खून आ सकता है, उससे आपका जान को खतरा नहीं होगा। यानी ये तीन चीजों का कोई वैल्यू ही नहीं है। सर्जरी के बाद में पेन होने ही वाला है, वो बाद में अच्छा ही होने वाला है, कुछ दिन का पेन तो सहना पड़ेगा। सर्जरी के बाद में जख्म होने वाला है, ब्लीड होने वाला है, उसको डरने की जरूरत नहीं। फिस्टुला के मरीज को दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, मुझे रिकरेंस होने वाला है क्या, ये सर्जन को पूछना चाहिए। अगर सर्जरी अच्छी होती है, क्वालिफाइड सर्जन के हाथ में होती है, प्रॉपर तरीके से होती है, तो 99% फिस्टुला रिकरेंस नहीं होता। यह लगभग सभी तरह पे प्रूवन है। और कुछ पेशेंट में रिकरेंस हो सकता है, 100% कोई सर्जन बोलता है आपको होने वाला नहीं है, तो गलत है। और लास्ट इंपॉर्टेंट है इनकंटिनेंस, मोशन पे कंट्रोल जाना कोई मरीज में पॉसिबल होता है, अगर एक्सपर्ट सेंटर प्रॉपर हाथ में किया तो नहीं होगा। सर्जरी में 2-3 प्रकार की सर्जरी रहते हैं। सबसे अच्छी सर्जरी अक्रॉस द वर्ल्ड प्रूवन स्टैंडर्ड, जिसका रिजल्ट सबसे अच्छा है, फिस्टुलाटॉमी। फिस्टुलाटॉमी मानी जितना आपका टनल बना है पूरा खोल के उसको निकाल लेना, जिससे जख्म बनेगी 3 हफ्ते 4 हफ्ते में भरने वाली है, उसमें सबसे अच्छा रिजल्ट आता है। दूसरी सर्जरी है स्पिंटर प्रिजर्विंग, यानी स्नायु मसल को बिना कट किए हुए करने वाली सर्जरी, जिसमें सब जो भी सर्जरी आती है, वाफ्ट, लिफ्ट, फिलैक, प्लग, पैच, स्टेम सेल, लेजर, ये सभी स्पिंटर सर्जरी। जिस पेशेंट में कॉम्प्लेक्स फिस्टुला रहता है, जिनमें मोशन कंट्रोल में प्रॉब्लम आ सकता है, उनमें स्पिंटर प्रिजर्विंग सर्जरी बोलते हैं। और इन सर्जरी से रिकरेंस वापिस आने का चांसेस बढ़ता है, लेकिन इनकंटिनेंस मोशन कंट्रोल जाने का चांसेस कम रहता है। ऐसे ही 2 सर्जरी है। तीसरी एक सर्जरी रहती है जिसमें स्पिंटर कट करके सी लेते हैं, वो सिर्फ एक्सपर्ट सेंटर में करना चाहिए, क्योंकि इसमें इनकंटिनेंस का रिस्क रहता है, जख्म लंबा टाइम लेता है, पूरा हील होने के लिए वक्त लेता है, एक्सपर्ट हाथ में ही करना चाहिए। ऐसे ही 3 टाइप के सर्जरी रहते हैं। ओके सर, कई बार सुनने में आता है कि लेजर ट्रीटमेंट ये सबसे बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट मानी जाती है, या सुनने में आता है, लेकिन हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप कुछ बताएं इसके बारे में। लेजर ये एक आज का मार्केटिंग टूल है। मैं बीइंग अ सर्जन ऐसा बात नहीं करना चाहिए, लेकिन फिस्टुला में लेजर का कोई भी यूज नहीं है। अगर कोई सर्जन आपको बोलता है मैं लेजर से करूंगा आपका अच्छा हो जाएगा, वहां से पहले भागना है, क्योंकि लेजर ये मेडिकल फील्ड का एक मार्केटिंग टूल है। फिस्टुला में पाइल्स में, पाइलोनेडल में अच्छा होता है, लेकिन फिस्टुला में लेजर का कोई रोल नहीं है। इनफैक्ट 30 से 40% इंश्योरेंस कंपनी लेजर का चार्ज नहीं देते, जिनमें सिर्फ पेशेंट को पैसे का बर्डन बढ़ता है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, और ये मार्केटिंग गिमिक है। अगर कोई सर्जन आपको बोलता है दर्द के बिना जख्म पे ना लेजर सर्जरी करूंगा और उससे आपका 100% अच्छा होता है, तो भागना है वहां से, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, या शायद आपको मार्केट कर रहा है, वो वहां पे रुकना नहीं। जहां पे साइंस बोला जाता है वहां पे जाना चाहिए। लेजर एक टेक्निक है जिससे जलाया जा सकता है, सिर्फ जलाने से फिस्टुला अच्छा होता तो इतना रिकरेंस होने का कोई ये नहीं रहता। इनफैक्ट मेरे पास जितने रिकरेंस फिस्टुला आते हैं वो सिर्फ लेजर वाले ही ज्यादा से ज्यादा आते हैं। या लेजर यूज करने की वजह से फिस्टुला और कॉम्प्लिकेट होकर आता है। इसलिए एक ही सर्जरी करो, अच्छा सर्जरी करो, अच्छे जगह से करो, एक्सपर्ट के अंडर करो। लेजर का कोई दिमाग में भूत या दिमाग में रख के जाने की जरूरत नहीं है। बिना लेजर का ही अच्छा सर्जरी होता है। लेजर यूज किया तो अच्छी बात है, लेकिन लेजर से ही अच्छा होता है, एक गलत फहमी है। ये मार्केटिंग टूल है, इससे भागना चाहिए। करेक्ट। अभी फिस्टुला का सर्जरी अगर हो जाता है और उसके बाद रिकरेंस होने का चांस कितना होता है सर, और क्यों होता है? फिस्टुला सर्जरी में भगवान को छोड़ के कोई भी सर्जन सर्जरी करेगा, रिकरेंस होगा। बिना रिकरेंस वाला कोई सर्जन है ही नहीं। अगर कोई सर्जन बोलता है 100% तुझे अच्छा करता हूं, सबसे पहले उसके पास से भागो, क्योंकि वो खुद को भगवान समझता है, या उसको सच्ची में फिस्टुला के बारे में पता नहीं है। फिस्टुला में रिकरेंस होता है
एक अच्छे डॉक्टर के अंडर में ना करने की वजह से, क्योंकि क्वालिफाइड पर्सन के अंडर में करोगे तो क्यों है, क्या है, कैसा है समझ के करेंगे तो रिकरेंस के चांसेस कम होते कम हैं। हो जाता है। अच्छे टेक्निक के न करने की वजह से, क्योंकि सिंपल फिस्टुला है जिसमें फिस्टुलाटॉमी जख्म अच्छा करके हो सकता है, सिर्फ लेजर से जला के आओगे तो वापस होने वाला है, यानी टेक्निक की गलती से होता है। फिस्टुला में प्रॉपर पोस्ट ऑप केयर अच्छा न लेने की वजह से होता है। फिस्टुला का रिकरेंस बिना एमआरआई किए, बिना जीपीएस लगाए, मैं मुंबई से पुणे आऊंगा तो जाके नासिक में पहुंच जाएंगे, ऐसे ही फिस्टुला में एमआरआई किए बगैर सर्जरी करते हैं तो रिकरेंस चांस बढ़ता है। फिस्टुला में अगर ऊपर कुछ दिक्कत है, क्रॉन्स से देखा ही नहीं, नीचे सिर्फ लगे पड़े हैं, फिस्टुला का सर्जरी करने में रिकरेंस का चांस बढ़ता है। यानी टेक्निक गलत है, सर्जन सही नहीं है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, प्रॉपर पोस्ट ऑप केयर नहीं हुआ है, उनमें रिकरेंस होता है। अगर सभी अच्छा किया तो 100% अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 98-99% अच्छा हो सकता है, 1-2% में रिकरेंस का चांसेस रहता है। बिना रिकरेंस वाला कोई दुनिया में ऐसा सर्जरी नहीं जहाँ पे बिना रिकरेंस वाला फिस्टुला सर्जरी हो सकता है। करेक्ट, यानी आपका कहने का मतलब यह है कि एक सही डायग्नोसिस और सही सर्जन, हाँ, सही डायग्नोसिस, सही इन्वेस्टिगेशन, सही सर्जन और पोस्ट ऑप में प्रॉपर केयर, लेजर नहीं, यही चीजें इनसे आपका फिस्टुला क्योर हो सकता है। सर, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मैं चाह रहा हूँ कि आपसे पूछूं, जिसमें एक बार अगर सर्जरी हो जाती है तो सर्जरी होने के बाद पेशेंट ने क्या एग्जैक्टली केयर करना चाहिए? इसको हम पोस्ट ऑप केयर बोलते हैं सर। करेक्ट। फिस्टुला का ट्रीटमेंट होने के बाद ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जहाँ पे 2 दिन में तुम्हारा जख्म अच्छा हो जाएगा और तुम सब अच्छा रहोगे बैठने के लिए, ऐसा नहीं है। फिस्टुला का सर्जरी होने के बाद जख्म रहेगा। फिस्टुला की सर्जरी में लगभग 20 से 30% रिकरेंस का चांस एक पोस्ट ऑप केयर में भी गलती होने की वजह से होता है। क्योंकि मुंह पे अगर कोई जख्म है, हम नली से दे सकते हैं, चम्मच से दे सकते हैं, जख्म को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन नीचे तो कोई कंट्रोल नहीं है। अगर ऊपर से मोशन आता है वो जगह खुलना ही है और वो जगह से मोशन वेस्ट जाना ही है। अगर जाता है तो बैक्टीरिया को एक्सपोज होना ही है। इसलिए हमारे पास काइजन में लगभग 8-10 दिन पेशेंट को हम ड्रेसिंग के लिए बुलाते हैं। ड्रेसिंग में पूरा जख्म क्लीन किया जाता है और उनको या उनके साथ में रहने वाले जैसे माँ बाप हो या बीवी हस्बैंड हो या भाई बहन हो, केयर टेकर बोल सकते केयर टेकर, उनके साथ में उनको जख्म को मलम कैसे लगाना है, अंदरूनी किस तरीके से मलम लगवाना है, ये सब हम समझा के बोलते हैं, जिससे प्रॉपर केयर होने की वजह से फिस्टुला का हीलिंग प्रोसेस अच्छा होता है और डर निकल जाता है। और फिस्टुला में खान पीन अच्छा रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फाइबर लेना चाहिए। फाइबर यानी फल है, कोई सब्जी, हरी सब्जी है, फल में अमरूद है, सफरचंद है, पपीता है, केली है, लेना चाहिए, जिससे मोशन बल्कि होता है, जिससे तकलीफ कम होता है। हार्ड मोशन हो गया तो दर्द ज्यादा होगा। फिस्टुला में पेशेंट को कॉन्फिडेंस देना जरूरी है, इसलिए घर वालों को भी आज सर्जरी हो गया जाओ काम को, ऐसा नहीं है। 8 दिन रेस्ट लेना है, जिसमें तुम्हें गर्म पानी में बैठना है, संडास की जगह टाइट रिलैक्स करना है जिससे क्लीन होगी, ऑइंटमेंट लगाना है, जो पेन किलर ऑइंटमेंट रहता है, हीलिंग के लिए ऑइंटमेंट रहता है, मोशन साफ होने के लिए कुछ दवाई अगर डॉक्टर दिए हुए तो दवाई लेना है, खान पीन में बदलाव करना है, प्रोटीन ज़्यादा लेना है, जैसे कि उबला हुआ अंडा है, एक आधा पीस चिकन है, सूप है या प्रोटीन पाउडर है या पनीर है, ऐसी चीज़ें लेना है। और खान पीन घर का ही खाना है, मैदे वाला प्रोडक्ट है या बेकरी वाला प्रोडक्ट है अवॉइड करना है, टाइम पे खाना है, मोशन को ताकत ज्यादा नहीं देना है। कभी कभार स्टिचेस लिए हुए थे निकल जाते हैं और लैक्सेटिव लेंगे तो मोशन सही हो सकता है। अगर अच्छी पोस्ट ऑप केयर लिया तो दर्द दिक्कत कम भी हो सकता है, फिस्टुला अर्ली भी हील हो सकता है, रिकरेंस का भी चांस कम हो सकता है। करेक्ट सर, अगर इस पूरी जानकारी को अगर आप थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में, अगर थोड़ा समराइज फॉर्म में अगर बताना चाहोगे तो कैसे बताओगे सर? फिस्टुला एक आम बीमारी है, करेक्ट, लेकिन ये जिसको होता है उस मरीज को समझना जरूरी है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एमआरआई करना है, गड़बड़ी नहीं करना है। फिस्टुला में गड़बड़ी करके और एक सर्जरी करनी पड़ेगी, प्रॉपर लेना है। सेकेंड ओपिनियन अगर लेना है तो 100% लेना चाहिए। एक आपके एरिया में नियर बाय जो भी फिस्टुला एक्सपर्ट है, क्वालिफाइड सर्जन है, एमबीबीएस एमएस सर्जन है, एक्सपर्ट कोलोरेक्टल फिस्टुला एक्सपर्ट है, उसके साथ में विचार विमर्श करना चाहिए,
समझना चाहिए क्या बोलना चाहता है। आपको अगर कन्विंस हो जाता है तो फिर उनके हाथ में ही करना चाहिए जो फिस्टुला एक्सपर्ट है। रूटीन सर्जन या नॉन क्वालिफाइड सर्जन के हाथ में फिस्टुला का ट्रीटमेंट करने से वापस होने की डर ज़्यादा है, इनकंटिनेंस का भी डर ज़्यादा है। इसलिए फिस्टुला अगर हो गया डरने की ज़रूरत नहीं है, इसका 100% सर्जरी ज़रूरत है, लेकिन सर्जरी एक क्वालिफाइड पर्सन के अंडर में करना चाहिए, फिस्टुला एक्सपर्ट में करना चाहिए और पहले एमआरआई करना ज़रूरी है। अगर ज़रूरत है तो कोलोनोस्कोपी, अगर आपका सर्जन बोलता है तो कोलोनोस्कोपी करके फिस्टुला का सर्जरी करते हैं तो रिकरेंस का चांस कम हो जाता है। करेक्ट, ठीक है सर। तो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी या बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज डॉक्टर सम्राट जानकर सर से हमें मिली है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये पूरी जानकारी आप अच्छे से सुनिए, ताकि हो सके फ्यूचर में आपको इस बारे में हेल्प हो, इसके बारे में जानकारी, आपकी नॉलेज बढ़े। और हम बिल्कुल आपकी राय या फीडबैक जानना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपने ये वीडियो पूरी एंड तक देखी है, तो एक वर्ड आप लिखिए जिससे हम समझ जाएंगे कि आपने ये पूरे वीडियो को देख लिया है। जैसे फिस्टुला लिखनी चाहिए। फिस्टुला या फिस्टुला रिलेटेड जो भी आपने इंफॉर्मेशन सुनी है, ऐसा कुछ एक शब्द आप फिस्टुला या भगंदर लिखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। वीडियो देखा है। बिल्कुल। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारी जानकारी पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो शेयर करिए, लाइक करिए और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।